ओम शांति। सुनते हैं 15 दिसंबर 2010 की अव्यक्त मुरली। आज की मुरली में बाबा ने 4 क्वेश्चन। नंबर 1, अगर चलते हुए कोई फिकर आ जाता तो क्या बना देता। नंबर 2, डबल ताज कौन सा है जो बच्चों को पहन के रखना है। नंबर 3, हर एक बच्चे को अब कौन सा अटेंशन देना जरूरी है। लास्ट, कौन सी 2 बातों पर विशेष अंडरलाइन करना है। तो सुनते हैं 15 दिसंबर 2010 की अव्यक्त मुरली। बाबा की सारी मुरली बेफिक्र बादशाह, बेफिक्र बादशाह, फिक्रों से फारिग बाबा ने कर दिया। फिक्र दे दो, फकुर में रहो। तो सुनते हैं आज। बाप मुरली का टाइटल है मेरे को तेरे में परिवर्तन कर, बेफिक्र बादशाह बनो। सेकंड में व्यर्थ को बिंदी लगाने के अभ्यासी बन, हर संकल्प और समय को सफल करो। आज चारों ओर के अपने बेफिक्र बादशाह बच्चों को देख रहे हैं। ऐसी बेफिक्र बादशाहों की सभा अभी ही दिखाई देती है, क्योंकि अभी ही बाप फिक्र लेके बेफिक्र बादशाह बनाते हैं। इसलिए यह सभा इस समय ही आपको दिखाई देती है। अब सभी सवेरे से उठते तो बेफिक्र स्थिति में स्थित होते हैं। खाते पीते कर्म करते कोई फिक्र नहीं, सोते हैं तो भी बेफिक्र। ऐसे बादशाह और बेफिक्र उठो सो ऐसे अनुभव करते हो, क्योंकि आप सबने बाप को फिक्र देकर फकुर ले लिया, इसलिए बेफिक्र बादशाह बन गए। अगर चलते हुए कोई फिक्र आ जाता है तो फिक्र क्या बना देता है। फकुर है तो आपके मस्तक में लाइट की चमक चमकती है। अगर फिक्र आ जाता है तो बोझ की टोकरी आ जाती है। बताओ, आपको लाइट की चमक अच्छी लगती है व बोझ की टोकरी? फिक्र आता तो बोझ की टोकरी। हाँ, लाइट की चमक अच्छी लगती है व बोझ की टोकरी। बेफिक्र बादशाह स्वयं को भी प्रिय लगते, और जो ऐसी स्थिति में उड़ते तो उनकी चमकती हुई लाइट देख दूसरों को कितना प्यार आता है। इसलिए बाप दादा सदा बच्चों को बेफिक्र बादशाह स्थिति में रहना, यह स्मृति स्वरूप में टिकाते रहते हैं। इसलिए आप लोगों का चित्र भी भक्त लोग डबल ताजधारी दिखाते हैं। एक लाइट का ताज और दूसरा विकारों का जीतने का बादशाहपन का ताज डबल दिखाते हैं। इसलिए बाप दादा यही सदा हर बच्चों को शिक्षा देते। क्या? सदा मौज में रहना बहुत सहज है। क्या सहज है? सिर्फ हद का मेरापन बाप को दे दो। मेरे से तेरा किया तो बेफिक्र बादशाह बन गए। एक ही शब्द का अंतर है, तेरा मेरा। तै और मैं, इस शब्द के अंतर में बेफिक्र, तै और मैं इस शब्द के अंतर में बेफिक्र बादशाह बन जाते। सहज है ना? बने हो ना बेफिक्र बादशाह, कि अभी फिक्र रहता है। अगर कभी भी फकुर की बजाय फिक्र आता है तो अंतर सिर्फ तेरे की बजाय मेरा मानने से फिक्र आता है। तो सभी का लक्ष्य क्या प्रैक्टिकल है कि फिक्र दे दिया, या बीच बीच में फकुर छोड़ के फिक्र में आ जाते। फिक्र आता है कि बेफिक्र ही रहते हैं। जो सदा बेफिक्र बादशाह रहता है वह हाथ उठाओ। बेफिक्र बादशाह पक्का कि कभी कभी? बेफिक्र बादशाह हाथ ऊंचा उठाओ। कभी कभी वाले भी हैं। सेवा का फिक्र वह अलग बात है, लेकिन वह फिक्र औरों को भी बेफिक्र बनाने का साधन है। अपने संस्कार से अगर फिक्र आता है तो उसको उस समय ही
मेरे की बजाय तेरे में परिवर्तन कर दो, चेंज कर दो। बाप को फिक्र दे दो और फक्र ले लो, बस सीधी सी बात। क्योंकि बाप आता ही है बच्चों का फिक्र लेके फक्र देने। तो चेक करो, मेरे में कभी कभी बहुत समय का संस्कार इमर्ज तो नहीं होता है, क्योंकि बाप दादा कुछ समय से बच्चों को ये बता रहे हैं कि वर्तमान समय के प्रमाण कभी भी कुछ भी हो सकता है और कभी भी हो सकता। इसलिए हर एक बच्चे को अपने को अटेंशन देना कि 1 सेकंड में बिंदी लगाने चाहो तो लगा सकते हो। मानो कोई भी व्यर्थ संकल्प आता तो बिंदी द्वारा 1 सेकंड में व्यर्थ को समाप्त कर सकते हो। इतना अभ्यास है कि उस समय समय के सर्कमस्टांसेस प्रमाण पुरुषार्थ करके व्यर्थ को मिटाने की आवश्यकता पड़ेगी। लगाओ बिंदी और लग जाए क्वेश्चन मार्क, क्यों, क्या, कैसे। उस समय सोचते रहें तो आने वाले समय में जो लक्ष्य है, बाप के साथ चलेंगे। बाप तो सेकंड में बिंदु है और सेकंड भी बिंदु है और फुल स्टॉप भी बिंदु ही है। इतना अभ्यास है। इसके लिए अब से इस अभ्यास के अभ्यासी होंगे तो क्या होगा, तो बाप समान श्रीमत का हाथ में हाथ देते हुए अपने घर पहुंच जाएंगे। इसलिए बाप दादा ने पहले भी सुनाया, 2 बातों का अटेंशन अंडरलाइन करो। 2 बातें कौन सी हैं? एक है संकल्प का खजाना और दूसरा है समय का खजाना। खजाने तो बहुत मिले हैं, ज्ञान का खजाना, शक्तियों का खजाना, योग द्वारा जो भी मनुष्य जो भी मुख्य संपन्न बनने की युक्तियां सब प्राप्त कराई। क्योंकि ये संगम का समय सारे कल्प में अमूल्य विशेष समय है। इस समय ही जितनी प्राप्ति करने चाहो उतनी कर सकते हो, क्योंकि यह एक जन्म महान जन्म है। एक जन्म में अनेक जन्मों का प्रारब्ध बनाने का है। संगम युग का समय 1 सेकंड भी गंवाना नहीं है। 1 सेकंड का कनेक्शन अनेक जन्मों के साथ जमा करने का 1 वर्ष अनेक वर्षों की प्राप्ति का है। इसलिए इस समय की वैल्यू सेकंड या मिनट नहीं, 1 घंटा भी महान है, 1 सेकंड भी महान है। और संकल्प इस समय के जन्म का विशेष आधार है। देखो, जो योग लगाते हो तो मन मना भव कहते हो ना, और ये आधार है फाउंडेशन का। मन का काम ही है संकल्प करना। संकल्प द्वारा ही याद के यात्रा की अनुभूति करते हो। 1-2 में भी खास भिन्न भिन्न संकल्प देके अभ्यास कराते हो ना, तो सब चेक करो। समय की रफ्तार सारे दिन में चलते फिरते कर्म करते संबंध में आते अमूल्य रूप से रहा, क्योंकि समय अमूल्य है। संकल्प सर्वशक्तिवान बनाता है। तो बाप दादा बार बार कहते हैं, हे बाप दादा के लाडले दिल में बसने वाले बच्चे, अब व्यर्थ के खाते को समाप्त करो। कितने प्यार से बाबा हुज्जत से कह रहे हैं, मान लेना। हम सफल करो, सफल करना ही सफलता है। 1 सेकंड गया ये नहीं सोचो, हर सेकंड हर संकल्प सफल हुआ, इतना अटेंशन अपने ऊपर रखना है। इतना फुल स्टॉप लगाने की चेकिंग करो। अलबेले नहीं बनना। बाप दादा ने कहा था लेकिन हमने समझा नहीं, समय को सोचा नहीं। इतना समय फास्ट जा रहा है, जाएगा। अभी अलबेलापन बाप दादा हर एक से लेना चाहते हैं। यह नहीं सुनना चाहते मैंने समझा नहीं, सोचा नहीं। अभी वर्ष भी नया आने वाला है, तो इस नए वर्ष में शुरू होने के पहले ब्राह्मण संसार से अलबेलापन खत्म, अलबेलापन खत्म हो जाए।
तो बाबा ने कहा अलबेलापन साथ में आलस्य भी भिन्न भिन्न प्रकार का है। इसका अभी जो समय पड़ा है वर्ष में, इसमें अभ्यास शुरू करो, और जब नया वर्ष शुरू होगा तो बाप दादा को हिम्मत रख संकल्प करना, इसको विदाई देना, वर्ष के साथ इसको भी विदाई दे देना। दे सकते हो, जो दे सकता है वह हाथ उठाओ। सभी ने हाथ उठाया। वाह बच्चे वाह, हाथ उठाने में तो बाप दादा को खुश कर देते हैं। बाप दादा ने देखा है कि बहुत बच्चों को हाथ उठाने का रिटर्न करना याद रहता है, और कोई याद रखने में भी अलबेले हो जाते हैं। बाप दादा से रूरवान बहुत अच्छी करते हैं। हो जाएगा बाबा, आप देखना, अभी होगा। बाप दादा भी ऐसे अलबेले बच्चों का सुन के मुस्कुरा देता है। और क्या करे, अच्छा है, सोचते हैं करना है, ये बहुत सोचते हैं, लेकिन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं उसमें चेकिंग में फिर क्या कहेंगे, अलबेले हो जाते हैं। तो आज चारों ओर के बच्चों को बाप दादा ने सुना, तो जो अपने देश में अपने स्थानों में देखते रहते हैं वह भी अच्छा दिखाई देता है, सुनाई भी देता है। तो बाप दादा सन्मुख आने वाले बच्चों को और अपने स्थानों पर सुनने वाले देखने वाले बच्चों को यही कहते, अभी पुरुषार्थ को, संकल्प को, संगम के समय को अंडरलाइन करो। सभी बच्चे प्यार में तो मेजॉरिटी पास है, प्यार के आधार पर अपने को अच्छा प्रोग्रेस कर रहे हैं, प्यार के कारण, बाप के प्यार का रेस्पॉन्ड मिलने के कारण आगे बढ़ भी रहे हैं। लेकिन बाप समझते हैं जैसे प्यार में अनुभवी बन आगे बढ़ रहे हो, ऐसे ही याद की सब्जेक्ट में अनेक जन्मों के विक्रम विनाश करने में अटेंशन दो। क्यों, विक्रम विनाश होंगे तो साथ साथ चलेंगे, नहीं तो पीछे पीछे आएंगे। और बाप समझता है कि प्यार का रेस्पॉन्ड यह है, जो प्यार वाली आत्मा कहे वह करना ही है। बाप चाहता है जब बच्चों का प्यार बाप से है तो साथ रहे। राजधानी में भी ब्रह्मा बाबा के साथ राजधानी में आए। राजधानी में आना अर्थात रॉयल फैमिली में आए। तख्त पर नहीं बैठेंगे लेकिन रॉयल फैमिली के साथी तो बने। बाप दादा ने पहले भी कहा है, इसकी परख कैसे करो, जब से आप आए हो, जितनी आयु आपकी ज्ञान की, उतने समय में अगर आप बाप दादा के दिल तख्त नशीन रहे हो तो जो ज्यादा समय दिल तख्त नशीन रहे, मिट्टी में पांव नहीं रखा है, वह उस अनुसार रॉयल फैमिली में नजदीक संबंध में रहेंगे, रॉयल फैमिली वाले रहेंगे। ठीक है, तो प्यार है तो प्यार वाले साथ में निभाने भी पीछे नहीं रहते। अच्छा, बाप दादा के दिल तख्त नशीन विशेष सदा फकुर में रहने वाले, फिक्रों से फारिग, डबल ताजधारी, और दोनों खजाने, संकल्प का और समय का खजाना सफल करने वाले, ऐसे बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते, ओम शांति। तो सदा फिक्रों से फारिग और सदा बाबा के दिल तख्त पे रहें। और अटेंशन क्या देना, बाबा कहते बस यही अटेंशन दो क्या कि 1 सेकंड में बिंदी लगाएं। ओम शांति। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।